अपन सब भाई बहन सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए हैं। क्रोध हमें आता है, क्रोध मुझे भी आता है, आपको भी आता, मानो शरीर है, लेकिन महाराज की ऐसी कृपा रहती है, अंदर से 1 सेकंड में मार्गदर्शन मिल जाता है कि तू बोलो रे जा बस। भाई मान लो देवराम जी मेरे ऊपर बोल रहे, मुझे क्रोध कर रहे, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं अगर चुप रह गया तो देवाराम जी शांत हो जाएंगे। है? हाँ बस यही करना है। आयोड़ा बेंदनी सा आयोड़ा। अच्छा बेटा अच्छा 20, लेकिन शिकारी साई ज्वार भाई जे चलो कोई बात को नहीं। तो अपन इतना बड़ा ज्ञान से जुड़ा, हाँ, तो कुदरती अपन मार्गदर्शन मिल जावे के सामने वालों बोले एडी परिस्थिति रह जावे और अपन थोड़ा शांत रह जावा तो बहुत बड़ी दुविधा में बच जाऊंगा, बहुत बड़ी दुविधा में बच जाऊंगा और एकदम अपनो काम रह जावे, बहुत एकदम शांति रह जावे। और उसके उपरांत भी अगर शांति नहीं होती है, ये तो अपने घर की बात है। मान लो हम रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते से चलते हुए कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है और सामने वाला, अगर हम जैसे मान लो गाड़ी लेके जा रहे हैं और सामने वाला जानबूझ के रॉन्ग साइड में आ रहा है, हमें साइड नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे निवेदन करना चाहिए कि भाई साइड में हो जा, मुझे जाना है। तो वो जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तो महाराज के अणबेवाई वचनों से, मर्यादित शब्दों से उनको समझाने का प्रयास करना। फिर भी नहीं समझता है तो फिर शास्त्र के साथ में शस्त्र भी साथ में रखना। ये आने वाली परिस्थितियों की बात कह रहा हूं मैं। हमें गुरु ज्ञान भी हमारे हाथ में रहेगा, दूसरे हाथ में शस्त्र भी रहेगा। तो ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति गीता का प्रसार कर रहा था और जबरदस्ती एक आदमी जा रहा, उसको साइड नहीं दे रहा, तो उसने गीता को सामने रखा कि भाई मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का आदमी, ज्यादा तुझे कुछ नहीं कहूंगा और तू मुझे अच्छी तरह साइड दे दे, नहीं दूंगा तेरे से क्या होगा। तो दूसरी तरफ से उनने एक बड़ा सा चाकू निकाला और के बोल, हमारा हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, सीधी तरीके से मानता है, नहीं तो 1 2 3 हो जाएगा, ध्यान कर लेना। एकदम चुपचाप गाड़ी बैक लेकर के वो जावे। तो कहने का मतलब, आज की जो परिस्थितियां आगे आने वाले समय में हमारे साथ घटित हो सकती है, ऐसी परिस्थितियां बन रही है, तो उस समय हमें ज्ञान के साथ में, यानी ये शास्त्र भी हमारे साथ में रहना चाहिए और शस्त्र भी हमारे घर में रहना चाहिए। ये अच्छी तरह से आप संभल के रहना, क्योंकि हमारे सामने, हमारे घर में शस्त्र 2-4 लाठी वगैरह जो भी शस्त्र है अपने आत्मरक्षा के लिए हमारे पास में होना चाहिए। कब किस परिस्थिति कैसी बन जाए, तो हमें राम जी महाराज को भी सिर पे रखना है और साथ में शस्त्र भी साथ में रखना, तो अपना आदमी की अकल ठिकाना आ जाती है। और नहीं तो हर एक जगह भोला बन के नहीं रहना है, हर एक जगह मुंह में सिक्का डाल के थोड़ी बैठे रह सकते हैं। घर में तो अपना पारिवारिक परिस्थिति है, तो उससे हमें ऐसा रहना पड़ता है। तो अपन है जो महाराज की असीम कृपा से, जो कृपा हुई हमारे बेंगलुरु के सभी भाई बहनों पर और आप सबके सहयोग से हमें भी सत्संग सिमरन सेवा का लाभ मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब अपन महाराज को अरदास करते सत्संग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जिसमें तांतिया का संवाद हमारे चल रहा है। आप थोड़ा आगे आ जाओ ताकि रास्ता ब्लॉक नहीं हो। आप आगे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और यार बीच में थोड़ा रास्ता भी रख दो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम डरो मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मुंह मेरी तरफ कर दो, मुंह इधर कर दो, इधर।
हाँ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम। थोड़ा सा ही पीछे रुक जाओ, जगह कर दी था अल्लाह ने थोड़ी, हल्का सा। वाह वाह, ठीक है। 2-4 लोग इधर बैठ जाएंगे, इधर बैठ जाएंगे, अंदर बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। तो तांतिया का संवाद 10-15 मिनट रात को लिया था, समय को देखते हुए। तो थोड़ा हम इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज है जो उत्तर प्रदेश के लिए निकले, तो रास्ते में तांतिया से मुलाकात हुई और तांतिया भी पतंजलि योग करने वाला था, समाधि का सुख लेने वाला था, लेकिन महाराज की समाधि और तांतिया की समाधि में रात और दिन का अंतर था। वो जब समाधि सुख लेता तब तक समाधि में रहता, और महाराज की समाधि 24 घंटे अखंड थी। जब महाराज के साथ में तांतिया 1 दिन 2 दिन रहा होगा और 24 घंटे महाराज को उस अखंड समाधि में देखा, तो वो अचंभित रह गए। इतना अचंभित हुआ, उससे रहा नहीं गया और महाराज से डायरेक्ट प्रश्न कर लिया कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन बास। के कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, के हो महाराज आप जिस समाधि का सुख ले रहे हैं, ऐसी क्या लील विलास है। कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास। हालांकि अंतर मन से उनके शब्द निकले गुरुदेव जी, लेकिन शरीर से महाराज को गुरुदेव जी महाराज नहीं माना, गुरु महाराज नहीं माना, लेकिन अंतःकरण से शब्द निकले। कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास, वो कौन से देश की समाधि है और कैसा सुख लील विलास है जो आप हमें बताइए, वो कैसा सुख है। तब महाराज ने जवाब दिया, और वास्तव में यही वास्तविक सुख है, अपना आप में खोना, जगत को निकाल करके अपना आप में खोना, यही वास्तविक सुख है। और ये सुख लगातार राम स्मरण करने पर मिलता है, नहंच निज नाम घट में प्रकट होता है, तब ये स्थिति बनती है। तो और जब ये स्थिति बन जाती है, तब उनके सुखों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब महाराज का सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा होई, पण आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ईसा सुख दे के जाई, तिरपत हुए जब हंस फिर समाद लगाई, सुनता त्या आ मालूम है जोई, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा हो। बहुत बड़ी बात की है महाराज, और हमें भी ऐसे सुख की तरफ आगे बढ़ना है, यही वास्तविक सुख है। बाकी संसारिक भौतिक साधनों से
मायावी जगत से हमें सुख मिलने वाले नहीं है। ऐसे सुख की हमें तलाश करनी चाहिए। लेकिन अज्ञानी जगत क्या करता है, बाहर के सुख देखता है और बाहर के सुख क्षणिक सुख है, मिटने वाले हैं, घुटने वाले हैं, जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। लेकिन इस पर विचार कौन करेगा, बड़ी गहराई के साथ में चिंतन करेगा, मनन करेगा और गुरु शरणागति में आएगा। ऐसे महाराज के अणबे वाई वचनों को सुनेगा, समझेगा, ऐसी सत्संग में बैठेगा, तब ये मालूम पड़ेगा कि ये बाहर के सुख है जो क्षणिक है, मिटने वाले, जाने वाले। और वो सुख कैसा है कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या क्यों कैसा हो। अरे तातिया, जो मैं सुख 24 घंटे ले रहा हूं वो ऐसा है कि मैं 52 अक्षरों में उनको बता नहीं सकता, उनका बखान नहीं कर सकता। पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कि बैकुंठ का सुख है, मेरा दिल नहीं मानता। अर्थात बैकुंठ में भी 4 प्रकार की मुक्ति है, विष्णु लोक की। 4 प्रकार की मुक्ति का मतलब सरलता से समझो। पहली मुक्ति विष्णु लोक में प्रवेश करना। दूसरी मुक्ति विष्णु लोक की सभा में बैठना। तीसरी मुक्ति विष्णु भगवान के पास में बैठना। और चौथी मुक्ति विष्णु में समा जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति है किसकी, बैकुंठ की। और बैकुंठ का सुख भी मायावी भक्ति करने वाले बहुत बड़ा मानते हैं उसको कि भाई उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और महाराज के ज्ञान के अनुसार अगर सुने समझे तो महाराज फरमाते हैं एक दिन बैकुंठ के सुख भी मिटने वाले हैं। क्योंकि बैकुंठ में भी काल की पहुंच है। काल वहां भी पहुंच जाता है और महाप्रलय होता है, तब विष्णु और विष्णु भगवान को मानने वाले जितने अनुयायी है और वहां तक पहुंचे, उन सबको वापिस गर्भवास में आना पड़ता है। तो जन्म मन से मुक्ति वहां बैकुंठ में नहीं मिलती, कैलाश में नहीं मिलती, ब्रह्मा के सतलोक में नहीं मिलती, शक्ति के शक्ति लोक में नहीं मिलती। इसलिए महाराज फरमाते रहे तांतिया कि जो वास्तव में जो सुख है वो मैं बखान नहीं कर सकता। लेकिन इतना तुझे कह देता हूं कि जगत बैकुंठ के सुख को बड़ा मानती है। वो सुख मैं जिस समाधि का सुख ले रहा हूं उसके सामने वो सारे सुख फीके नजर आते हैं कि दिल नहीं माने कोई ऐसा सुख देखे जाए। ऐसा सुख अगर तुझे भी लेना तो तू भी जाकर देख सकता है। और तिरुपत हुए जब हंस फेर समाधि लगाई, वो उसमें जाकर के खो जाता है, तिरुपत हो जाता है, तो वो समाधि में लीन हो जाता है। सुन तांतिया, आ मालूम, ये मुझे इतना मालूम है और इतनी बात मैं तुझे कह सकता हूं। बाकी वास्तविक जो सुख है, वास्तविक जो सुख है, तुम अमर देश में पहुंचोगे, तुम अमर देश में पहुंच करके लोगे वो सुख, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में वो सुख क्या है। बाकी हम केवल एक सैंपल रूप में महाराज के, मैं तो केवल एक इशारा कर रहा हूं। और वास्तव में अगर तुम्हें ऐसा सुख लेना है तो वेद विधि से आती जाती सांस में महाराज का बन करके 101% महाराज के बने बिना ये सुख मिलता नहीं है। इसलिए पतिव्रत धर्म अपनाना चाहिए। पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, हारे मन गुरुमुख इमृत जरे रे, कि तन मन अर्प गुरा जी ने दीजिए, आटू पर आज्ञामय दीजिए, आटू पर आज्ञामय दीजिए। पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए। पतिव्रत पना तो हमें रखना ही पड़ेगा। हमें एक ही चीज को मानना पड़ेगा। हम हेड़ बेड़ में रह जाते हैं
संसार में हमें फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, सब चीजें हमारे ठीक हो जाएगी। धन धान्य से भी हम भरपूर रहेंगे। और धन धान्य ये कोई इस जन्म का पराक्रम नहीं है, अगले जन्म की पुनवानी है। ऐसा प्रारब्ध लेके आए, अगले जन्म में हमने खूब संतों की सेवा की, खूब असहाय लोगों की सेवा की, खूब है जो राम स्मरण किया और खूब भजन भक्ति की, उसका रिजल्ट ये मिलता है कि अगले जन्म में कोई व्यक्ति रात और दिन भजन करता है और नयनचर भी उसके प्रकट हो जाता है, लेकिन 10वें दरवाजा खोल के उसका जीव नहीं जाता, तब वो वापिस संसार में आता, वो मनुष्य शरीर धारण करता, वो ना तो कोई देवताओं के लोक में जाता, ना कोई नरक में जाता, वो मानव तन धारण करता है और राजशाही ठाट उसको मिलते हैं, राजशाही ठाट उसको मिलते हैं। बुद्धि में प्रवीण होते हैं, दिमाग उनका कंप्यूटर की तरह चलता है। ये नयनचर का पराक्रम है। जब अगले जन्म का पराक्रम हमें यहां मिला है और यहां आकर के हम जो सार चीज है उसको भूल जाते हैं और हीड़ भीड़ में रह जाते हैं, तो जो चीज हमें इस समय अगले जन्म के प्रारब्ध अनुसार मिली उसमें फिर कमी हो जाती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक राम स्मरण करना है, निज नाम की घट में प्राप्ति करनी है, वेद विधि से हमें भजन करना है। और इस प्रकार राम जी ने अगर आपको धन धान्य से भरपूर किया है, तो जैसा आपने अभी हाल ही में जो ये इतना उच्च कोटि का सत्संग कार्यक्रम रखा है और उसमें भी हमारे सेठ साहब यहाँ सामने बैठे मेरे पास में दिल खोल के सहयोग किया और लास्ट तक वहां खड़े रहे, पूरी सेवाएं दी और फिर इनको बोला गया कि आज तुम्हारे घर पे कार्यक्रम है सेठ साहब, आप घर पे पधारो, आगे का मैनेज करो। तब उस जगह को छोड़ करके गए। केवली भगवान दाने धन्य हो, धन्य हो। क्यों, ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, सतरूप साहिब का काम है। और उसको हम हल्के में ले लेते हैं, गए काम से, ना घर का रहता ना घाट का रहता। इसलिए कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम को हल्के में मत लेना, भाव में कमी मत लाना। सहयोग तुम्हारी मर्जी आए तो करना, लेकिन भाव में कमी मत लाना। अच्छी तरह अपनी जितनी, मान लो तन से सेवा तो तन से करना, मन से है तो मन से करना। धन आपके पास सहयोग है तो ठीक है, लेकिन भाव में कमी मत लाना कहीं पर। भाव में कमी लेके आगे गए काम से कोई दणी दोरी नहीं है उसका। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, आपकी सेवा आपसे होए तो करो, नहीं होती है तो कभी भी, क्योंकि ये सदगुरु साहिब का कार्यक्रम है और उसके प्रति अगर हमारा भाव में कमी आती है तो फिर समझ लो हम फूटे हुए ढोल की तरह हैं। और आप तन से सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मन से सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप धन से सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपन बैठ के सत्संग तो कर सकते हैं, राम सिमरन तो कर सकते हैं, सत्संग का तो पूरा लाभ ले सकते हैं और उच्च कोटि का भाव तो रख सकते हैं कि इस काम में मैं आगे आऊंगा और मैं कार्यकार करूंगा। और जब ऐसा भाव में अगर कमी आ जाती तो महाराज कभी फिर मुझे दोष मत देना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ मत करो, मैं सब संभाल लूंगा।
मेरे पास में पूरी दुनिया चलाने की चाबी है। कौन कहते हैं? परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। उनके पास सब चाबी है, पूरी चाबी है, और वो जानते हैं कि कौन से ताले में कौन सी चाबी किस तरह से काम करती है। तो सब इस दुनिया में पत्ता भी हिलता है उनकी कृपा से हिलता है, और वो सबका काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन राम राम करते हैं, राम सनी भाई बहन अपने ही काम करते हैं। वो कैसा भी असहाय व्यक्ति, वो भले महाराज को माने नहीं माने, कैसी परिस्थिति का आदमी है, वो सबका जिस रूप में उनको याद करते मैं उस रूप से हाजिर में खड़ा होता। इसलिए सदैव भाव में कमी मत आना। मैं हाथ जोड़ करके आप सब भाई बहनों को प्रणाम करके दंडोत करके कहता हूं। और मैंने ये देखा है, भाव में जिसका कुभाव आया है, फिर वो महाराज के सीसीटीवी कैमरे से निकल जाते हैं, और उस कैमरे में फिर आना बहुत मुश्किल होता है। एक बार कैमरे से निकल गए, ससरूप साहिब के कैमरे से निकल गए, वापिस कैमरे में कैद होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भजन आपकी मर्जी है तो करो, मत करो। सत्संग आपकी मर्जी है तो करो, भले मत करो। राम राम आपकी मर्जी है तो करो, भले मत करो। आप भाव सदैव तगड़ा रखना। भाव में अगर ऊपर नीचे हो गया, गए काम। इसलिए महाराज को अरदास करते हुए सदैव भाव को तगड़ा रखना। बस आपका भाव चाहिए, आपका अंतःकरण चाहिए, आपका निजबन चाहिए। ये बराबर रहा, बाकी सब कुछ महाराज संभाल। क्योंकि आज उनकी सत्ता काम करती है, और उन सत्ता के हम सब भाई बहन अनुयायी हैं, और ऐसे महापुरुषों के गुरु कार्य में हम सब भाई बहन रात और दिन लगे हुए हैं कि यैन कैन प्रकैन इस प्रकार का कार्यक्रम करके हम हजारों भाई बहनों के कानों में महाराज के अनबे वाई भजन जाते हैं। और सुख कैसा है उस देश का, इस सत्ता का, इस भक्ति का, इस राम स्मरण का, इस निहंचर का कैसा सुख मिलता है, हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। हम उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते, अनुभव कर सकते, एहसास कर सकते। जैसे जैसे घी होता है, हम उसका स्वाद नहीं बता सकते। ये कह सकते ये गाय का है, एक भैंस का है, एक बकरी का है, एक भेड़ का है, ऊँटनी का है, या डालडा, एक देसी, एक सरस घी है, एक नंदिनी घी है, कौन सा घी है, इतना कह सकते। लेकिन उसका स्वाद कोई नहीं बता सकता। शब्दों में लिख करके कोई बता सकता है कि इसका स्वाद ऐसा? नहीं बता सकते। ये पुष्प है हमारे सामने, इनकी तो सुगंध कम आ रही है, लेकिन अभी अगर मोगरे का फूल हो तो पूरे राम सभा में उसकी हवा सुगंध आएगी, बड़ी अच्छी खुशबू लगती है। लेकिन कैसी है कोई लिख के दे सकता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ऐसा वो ससुर परमात्मा का सुख है। और उस सुख में जब गर्क हो जाता है, जैसे कोई बायली होती है और 10 साल से वो ससुराल जाती है और उसके कोई बाल बच्चा नहीं होता है, वो कितनी चिंता में रहती है। और जब राम जी की कृपा हो जाती है और गर्भ ठहर जाता है, वो मन ही मन कैसे खुश रहता है। और वो गर्भ भी ठहर के कैसे एक मानू का रूप करके 9 महीने के बाद में बाहर आ जाता है। हमें पता है कि पहले आंख बनी, नाक बना, कान बना, पेट बना, पैर बना, कैसे बना, कैसे वो रचना रच गई, कितनी बारीकी से। जरा सी कसर रह जाती तो दुनिया देखती है, लेकिन जरा सी कसर राम जी नहीं रखते। लेकिन उसको कितनी खुशी होती है 10 साल बाद में अगर संतान उत्पन्न होती है, कितनी खुशी रहती है कि वाह भैया, मन ही मन वो खुश रहती है। तो इसी प्रकार महाराज ने उसने तांत्या को कहा, तांत्या देख
जो सुख में जिस समाधि का जो मैं सुख ले रहा हूं समरदेश का, शब्दों में 52 अक्षरों में उसका बखान नहीं हो सकता है। ऐसी वो सतगुरु जी महाराज की सत्ता है। और अगर तुझे वो सुख लेना है तो ये पतंजलि योग की समाधि को कर किनारे और बैठ मेरे सामने, सीना तान कर वेद विधि से भजन में लग जा। वो ससुर परमात्मा की सत्ता तेरे घट में प्रकट होगी और तू एक एक स्टेशन को पार करते हुए उस 10वें दरवाजे से परे होगा। तुझे उस सत्ता समाधि का सुख मिलेगा अखंडित। अभी सुख हमें भी मिल रहा है लेकिन खंडित हो जाता, अखंडित। जब तक हम पार ब्रह्म सतलोक को पार करके उसे परे नहीं होते तब तक वो सुख नहीं मिलेगा। तो हमें उस सुख की तलाश करनी चाहिए और वो सुख नहीं मिलेगा तो हमारी शरीर की रक्षा भी कोई काल से नहीं कर सकते और काल अचानक मार देगा। कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता और नहीं तो ये नयनच निज नाम हमारा रक्षा कवच बन के रहेगा। हम कहां और कैसे किस परिस्थिति में है सदैव हमारी रक्षा रहेगी। तो तांत्या तुझे ये सुख देखना, ये सुख लेना है तो ऐसा सुख देखे जाए। तू भी देख ऐसा सुख लेना तो भजन में लग जा और रात और दिन लग जा और उस भजन में लगकर ऐसा सुख तू भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सुख कैसे मिलेगा? जो महाराज आगे साकारी सृष्टि के आगे निराकार की सृष्टि में 3 ब्रह्म के 13 लोकों की बात सीधी तांत्या को बता रहा, क्योंकि तांत्या त्रिकुटी से आगे जो है होणकाल समाधि का सुख तो वो ले रही था, इसलिए महाराज ने उसको त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोकों के सुख की बात कही। अभी हम आगे देखें तो हमें ऐसे सुख की तलाश करना है। संसार में हम महाराज की हमारे ऊपर पूरी कृपा है और अगले जन्म में ये पक्का प्रमाण है कि ऐसे सत्सुख ज्ञान विज्ञान से हम जरूर टच में रहे, जरूर महाराज के अणबे वाहिक वचन हमारे कानों में पड़े और ऐसे संतों से हमें भेद मिला। निहंचर की प्राप्ति हुई लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए और शरीर छोड़ दिया, वापिस मानुतन मिला और राजशाही ठाठ के साथ हम बैठे हैं। तो हमें ये राजशाही ठाठ हमेशा हमेशा अखंडित मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस शरीर में खोदना करके हम भी उस समाधि में सता समाधि में खोएंगे, तब हमें ये सुख मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़ करके राम सभा में विराजमान सभी राम सुनी भाई बहनों को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए कहता हूँ, मैं कोई आदेशित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जोरावरी की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा छोटा आपका भाई बन करके मैं आपके सामने महाराज के अणबे भाई वचन रख रहा हूँ। और आज दुनिया के हालात देखते हुए हमें उस सुख की तलाश में लग जाना चाहिए, क्योंकि आज देख लो अभी हाल ही में खाड़ी देशों की क्या हालात हुई, बड़े बड़े बिल्डिंग खंडर हो गए हैं। क्या कमी थी? कोई ऐस आराम मौज मस्ती सुख विलास की उनके पास में कमी थी? तेल के बड़े भंडार बड़े, रुपयों की कोई कमी नहीं, लेकिन काल कसाई ने एक बम विस्फोट किया, गए काम से। ये संसारिक माया हमारा कहीं सहयोग नहीं कर सकती। हमारा सहयोग करेगा तो ये निहंचर करेगा, सदगुरु साहिब की सता करेगी, ये केवली भक्ति करेगी, ये ससुर परमात्मा की भक्ति करेगी, ये राम जी महाराज की भक्ति करेगी। और राम नाम ही वो महामंत्र है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार ओम शब्द को बड़ा मानते, लेकिन एक सांसा में हम बाहर की सांसा में ही अंदर की सांसा में नहीं ले सकते। लेकिन ये राम नाम ऐसा है, हम दोनों सांसा में, यानी डबल कमाई। संसार में तो हम काम की बात करते हैं, डबल कमाई हमारी कैसे?
भाई भक्ति में डबल कमाई कैसे होती